वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आया हुआ हूँ। यह इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो सीरीज जो है NCERT सार संग्रह से कवर करवाई जा रही है, जिसमें हम लोग एक सीरीज के रूप में इसे कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें सेकेंड पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विभाजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला आप लोग देख रहे होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड आप लोग भली भांति परिचित होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भूखंड का भाग है। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भूमध्य भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थापित हुआ है। भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तरी का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उसी तरह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की अगर बात करेंगे हम तो वो हिमाद्री होगी। हिमाद्री वृहद हिमालय, जिसके अंतर्गत ही आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.68 हो चुकी है। वृहद हिमालय ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर की है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाई जाती हैं? तो तराई भाग के क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्काई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो स्काई चीन जो है वो लद्दाख क्षेत्र का भाग है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। स्काई चीन जो है किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय के प्राकृतिक संसाधन वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु की बात करेंगे तो आयु इनकी लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अब हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वॉल्यूम की तीव्रता एवं निर्माण आयु के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, जिसके मेनली 4 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत वाले क्षेत्र को कहा जाता है। सेकेंड में वृहद हिमालय, महान हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट आते हैं। थर्ड में जो है लघु हिमालय और मध्य हिमालय को रखा गया है। और लास्ट वाले में बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय व नवीनतम हिमालय के रूप में रखा गया है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय जो है प्राचीनतम श्रेणी है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में है? तो अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, रेसिडुअल माउंटेन की श्रेणी में आती है। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, जिसकी ऊंचाई की बात की जाएगी तो 2695 मीटर की है और यह केरल में अवस्थित है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सी है? तो शिवालिक जो है पर्वत पादीय प्रदेश है।
नीलगिरी पर्वत श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में जो है नीलगिरी का विस्तार है। यही नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर एक दूसरे से परस्पर मिल जाते हैं। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो यह गिरिपाद की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य अवस्थित है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1200 मीटर तक की है। अभी मैं जितना भी श्रेणियों का डिस्कस कर रहा हूँ, हिमालय के जितने भी प्रकार है, उसे मैं एक इंडिया के मानचित्र के द्वारा भी आप लोग को दर्शाने का और समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग आगे देखते चले। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डेमम माउंटेन किन राज्यों में के मध्य सीमा बनाती है? तो यह केरल और तमिलनाडु के मध्य जो है सीमा बनाती है। इलायची की पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो लघु हिमालय जो है महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। लघु हिमालय और मध्य हिमालय दोनों एक ही श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, और महान हिमालय और नवीनतम हिमालय जो है इन दोनों के बीच में जो है लघु हिमालय पड़ता है। सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो सेवराई की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु क्षेत्र में अवस्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी अवस्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुरा श्रेणी अवस्थित है। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट के परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, और इन दोनों के सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात की जाएगी तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर की है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू जो है, केट्यू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8611 मीटर की है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसे याद आप लोग जरूर रखें। सबसे तीव्र, विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, और ये कहाँ अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। मैप के अनुसार जानेंगे विभिन्न प्रकार के चोटियाँ और पहाड़ियों की अवस्थिति, और साथ ही साथ उसकी क्या है ऊंचाई और क्या है उसकी अवस्थिति। सबसे पहले हम इंडियन मैप के थ्रू सबसे उत्तरी भाग में जितने भी पर्वत चोटियाँ हैं उन्हें दर्शाने का मैं प्रयास करूँगा, जिसे आप लोग अच्छी तरह से ज़रूर देखें। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो कश्मीर के सबसे ऊपरी वाले भाग में है, यहाँ लद्दाख वाले श्रेणी में, यहाँ पामीर का गॉट पाया जाता है, और यहाँ इस तरफ ये वाला पोर्शन जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर की है। वहीं जस्ट नीचे में कुनलुन श्रेणी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और कराकोरम की श्रेणी जस्ट उसके नीचे में आप लोग इस भाग में देख रहे होंगे, यहाँ पे अवस्थित है, जो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। कराकोरम के जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी है, और जास्कर के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कैलाश श्रेणी रखा गया है। वहीं इस तरफ से अगर ध्यान दें तो पीर पंजल की श्रेणी यहाँ पे है, और धौला धार यहाँ पे अवस्थित है। शिवालिक श्रेणी यहाँ पे स्थित है। आपसे अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया जाए तो आप लोग अवश्य से बना लेंगे। और वृहद हिमालय की बात की जाए तो वृहद हिमालय जो है इस जगह पे अवस्थित है। यहाँ पे देख लोगे आप लोग वृहद हिमालय, इसके बाद यहाँ पे मध्य हिमालय है, और शिवालिक श्रेणी इस जगह पे है। मतलब वृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में के बीच में ये जो मध्य हिमालय है, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। चलिए इधर हम लोग जान लेते हैं पर्वत चोटियों के बारे में। नंदा देवी का यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, नंदा देवी जो है उत्तराखंड के रीजन में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर की है।
और वहीं यहाँ पे देख रहे होंगे आपने धौलागिरी, जिसकी 8,172 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा की बात करेंगे तो 8,078 मीटर। और माउंट एवरेस्ट नेपाल वाले रीजन में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की हो चुकी है। वहीं मकालू की 8,481 मीटर की हो चुकी है। कंचनजंगा 8,598 मीटर की। आप लोग इन सभी की ऊंचाई, पर्वत चोटी की ऊंचाई का क्रम जरूर याद कर लें, क्योंकि इनके क्रम सीक्वेंस के रूप में बना के आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात की जाएगी तो माउंट एवरेस्ट 8,848। उसके बाद बात करेंगे तो K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611। और उसके बाद की अगर बात करेंगे तो 8,000 कंचनजंगा 8,598। उसके बाद मकालू 8,481। इस तरह आप लोग जो है सीक्वेंस को जरूर याद रखें। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे इस रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी क्रॉस कर रही है। इसी को जो है सांगपो नदी के नाम से भी तिब्बत में जाना जाता है। नामचा बारवा पर्वत 7,756 मीटर की है और ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में अवस्थित है। पटकाई भूमि क्षेत्र इस जगह पे है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड वाले रीजन में यहाँ पे है। गारो खासी जयंती जानते हैं आप लोग, मेघालय के क्षेत्र में है और ये तीनों वहाँ की उच्चतम पहाड़ियाँ हैं। लुसाई पहाड़ियाँ यहाँ पे आप लोग ध्यान देख रहे होंगे। उसी तरह उत्तरी मैदान इस जगह पे पहाड़ियाँ, जैसे हिमालय पहाड़ी की भाग खत्म हो जाता है, यहाँ से गंगा प्रवेश द्वार के बाद उत्तरी भारत के विशाल मैदान आ जाते हैं, जहाँ कैमूर के छोटे बड़े पहाड़ियाँ हैं। यहाँ विंध्याचल श्रेणी पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, मालवा पठार और गुरु शिखर। अरावली की सबसे उच्चतम चोटी जो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर की है, यहीं पे अवस्थित है। उसके अलावा यहाँ पूर्वी छोर पे देख रहे होंगे, ये महेंद्रगिरी पर्वत है। पूर्वी छोर की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की जब बात की जाएगी तो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर की है। चलिए हम लोग अब नीचे के कुछ भाग को देखते हैं। नीचे में आप लोग सभी नदियों के क्रम को तो आप भली भांति परिचित होंगे। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप महाराष्ट्र और कर्नाटक के रीजन में कोंकण घाट से लगी हुई है, निकाली गई है। उसी के जस्ट नीचे में आप लोग देख रहे हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु और केरल दोनों को परस्पर करती है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को परस्पर मिलाती है। यहीं पे आप लोग देख रहे होंगे केरल वाले रीजन में अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर की है। वहीं नीलगिरी की ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो दोडा बेटा है, जो 2637 मीटर की है। महेंद्रगिरी भारत मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी यहाँ पे आप लोग देखें तमिलनाडु और केरल के कुछ रीजन में अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसकी अवस्थिति के बारे में आप लोग को जान लेना अति आवश्यक थी, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर बन सकें। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को। माना दरला जो है उत्तराखंड के किससे जोड़ता है? तो माना दरला जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी शिखर जो उत्तराखंड में अवस्थित है, जिसे मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था, जिसकी ऊंचाई 7,700 कितना किलोमीटर थी? 7,700, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 7,817 मीटर की है। 7,817 मीटर की, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर की है, जो राजस्थान में अवस्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में अवस्थित है? तो अराकानयोमा जो है म्यांमार में अवस्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में कुल्लू घाटी है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों के बीच में है। नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो वह सिक्किम में अवस्थित है। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग
लिपुलेख, माना और नीति दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तीनों जो है उत्तराखंड में अवस्थित हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार को जो एक दूसरे से अलग करती है वो कौन सी चैनल होती है? 10 डिग्री की चैनल होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या की बात करेंगे तो 572 द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच में है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप में जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की औसत हिमरेखा 3500 मीटर की है तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सी है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में अवस्थित वही सबसे बड़ी हिमनद ग्लेशियर है। राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो धनुषकोटी में जो है प्रारंभ होती है जो तमिलनाडु के रीजन में अवस्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर अवस्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप आप लोग भली भांति परिचित हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। उसी प्रकार मालदीव और मिनिकॉय की जब बात की जाएगी तो 8 डिग्री चैनल एक दोनों को डिवाइड करती है और ये दोनों अरब सागर के क्षेत्र में अवस्थित हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है मेघालय का पठार। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल से निर्मित है। भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो पैलियोजोइक महाकल्प ईरा में प्रायद्वीपीय पर्वत जो है निर्मित हुए थे। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा से सुदूर बिंदु द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य मालवा का पठार अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप समूह अवस्थित है? तो पंपन द्वीप जो है रामेश्वरम के पास जो है वही भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में अवस्थित है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे तो वो मुंबई होगी। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ के रण में जो है कोरी क्रीक अवस्थित है, इसे आप लोग याद जरूर रखें। और सर क्रीक की बात की जाएगी, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वहीं पे कोरी क्रीक जगह अवस्थित है जो कच्छ के रण में है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व के द्वार और पश्चिम के दून के नाम से भी जाना जाता है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापी जाती है? तो समुद्री तल जो है औसत समुद्री तल हमेशा चेन्नई के तट से ही अनुमानित करके नापी जाती है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी के हैं? तो पीरपंजल पर्वत श्रेणी के जो है बुर्जिल और बनिहाल दर्रे हैं। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई। भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 7517 किलोमीटर की है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो तटीय राज्यों में सीमा रेखा की बात करेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी है। और भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा रेखा जो है तट से समुद्री तट से लगती है, जिसमें अगर इनके तट रेखा की लंबाई के अनुसार बात की जाएगी तो सबसे बड़ी तट रेखा गुजरात की, उसके बाद बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की लगती है, जिसे आप लोग याद करेंगे। सबसे छोटी तट रेखा की बात करेंगे तो वो गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है। ये 9 राज्य जो है जिनकी तट रेखा
समुद्र से लगती है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक किसके लिए सूचक था? तो रत्नाकर जो है रत्नाकर हिंद महासागर के लिए था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट के रूप से जाना जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कैमोरिन के नाम से भी जो है कन्याकुमारी को जाना जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में सैंडल पीक जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य अवस्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय और या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसको सतलज और सिंध के बाद जो है सतलज और सिंधु के बाद जो है सतलज और काली में डिवाइड की गई। इसके बाद काली तीस्ता नदी के बीच के रूपों में डिवाइड की गई है। चलिए हम लोग देखते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर और उसकी ऊंचाइयों को जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट, जो वृहद हिमालय का क्षेत्र में है। यह नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की है। वहीं काराकोरम की बात करेंगे, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के कुछ क्षेत्र में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। हाल ही में सर्वे के अनुसार केटू के भाग को भारत में अवस्थिति से हटा दिया गया है, जिसके अनुसार अब कंचनजंगा को पूर्णतः भारत में अवस्थित पूर्णतः आप लोग याद रखें, जब पूर्णतः की बात की जाएगी तो वही सबसे सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा होगी, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर की है। उसके बाद मकालू है, नेपाल में अवस्थित 8,481 मीटर की। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर की। नंगा पर्वत भारत में 8,126। अन्नपूर्णा भारत में 8,078। नंदा देवी भारत उत्तराखंड में 7,817। कोमेट भारत में 7,756। नामचा बारवा भारत में 7,756। गुरुला मंदाता तिब्बत में 7,728। तो ये था मेरा वीडियो आज का, जो इंडियन ज्योग्राफी के भौतिक अवस्थितियों के बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग को मेरे द्वारा दिया गया जानकारी कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इनसे लाभान्वित हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।